आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। पार्ट 1 में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को बताया गया है और पार्ट 2 में इक्विवेलेंस को समझाया गया है। पार्ट 3 में टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 ऑनटो एंड बाइजेक्टिव को बताया गया है। पार्ट 4 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया गया है और पार्ट 5 में इनवर्टिबल फंक्शन को समझाया गया है। पार्ट 6 में बाइनरी ऑपरेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो आप चलिए अब देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट फंक्शन R2R be defined as fx equal to 10x plus 7. Find the function of g R2R such that GOF equal to FOG equal to IR plus। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो है सो GOF इक्वल टू FOG है, यानी इनवर्टिबल आपको प्रूव करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनटू 1 1 होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको लिखना है यही कि हेयर गिवन द फंक्शन R2R बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू 10x प्लस 7। इसलिए 1 to 1 प्रूव करने के लिए आपको fx इक्वल टू fy प्रूव करना होगा फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू R। तो fx करेंगे तो 10x प्लस 7 हो जाएगा, fy करेंगे तो 10y प्लस 7 हो जाएगा। चूंकि ये फंक्शन है दिया गया तो इसको ये सॉल्यूशन करेंगे, 7 7 कटेगा, 10 10 कटेगा, बचेगा हमारा x इक्वल टू वाई। तो इस प्रकार से जब हो गया x इक्वल टू वाई तो हमारा कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑनटो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सो लिखना है यही कि y बिलोंग्स टू r। लेट y इक्वल टू 10x प्लस 7। इससे जो है सो x का वैल्यू पुटअप निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू वाई माइनस 7 बाई आर बिलोंग्स टू आर हो गया। देयर फोर फंक्शन और एनी वाई बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई माइनस आर बाई 10 बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू पुटअप कीजिए, एफ वाई माइनस 7 वाई 10 हो गया। अब जो है सो एफ एक्स इसको एक्स मानेंगे, इसका इसके अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस 7 हो गया। अब जो है सो टोटल का ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस 7 प्लस 7 हो गया, ये 7 7 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा y। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये फंक्शन जो है सो ऑनटो भी है। जब दोनों हो गया, 1 1 हो गया और ऑनटो हो गया तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। तो अब GOF और FOG निकाल देना है। तो ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, FX इक्वल टू हो जाएगा, FX हमारा हो जाएगा ये 10 प्लस 7 हो गया। अब GX इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस 7 माइनस 7 हो गया। अब जो है सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10x बाई 10 आया, इस प्रकार से 10 10 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा x बचेगा। तो अब FOG करेंगे, FOG को ठीक उसी तरीके से करेंगे तो इसका ये आंसर, ये सॉल्यूशन आएगा y। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि GOF इक्वल टू FOG हो गया, इक्वल टू ये आ गया। इस प्रकार से जो है सो IR thus the required function g R2R is defined by GY इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट द फंक्शन w टू w बी डिफाइंड एज, यहाँ होल नंबर 2 होल नंबर है तो बी डिफाइंड एज फंक्शन n इक्वल टू n माइनस 1 है। इफ n इज ऑड एंड fn इक्वल टू n प्लस 1 देन n इज इवन। यहाँ दो कंडीशन है दिया हुआ, ये ऑड के लिए अलग है और ये जो है सो इवन के लिए अलग है। सो दैट द फंक्शन इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, हेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर। तो ये जो है सो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो W होल नंबर ही हम मानेंगे। तो यहाँ जो है सो आपको लिखना है यही, हेयर गिवन फंक्शन W टू W है तो कैसा फंक्शन है, fn इक्वल टू, जब ऑड रहेगा तो n माइनस 1 होगा, जब इवन रहेगा तो n प्लस 1 होगा।
तो 1 to 1 करने के लिए fn इक्वल टू fm करेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो इफ n इज ऑड, यहाँ n ऑड है और m जो है सो इवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देन n माइनस वन इक्वल टू m प्लस वन हो जाएगा। तो n माइनस m इक्वल टू 2 हो गया, विच इज इम्पॉसिबल। ये जो है सो इम्पॉसिबल हो गया। इफ n इज इवन एंड m इज ऑड, देन n प्लस वन इक्वल टू m माइनस वन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, m माइनस n इक्वल टू 2 हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है। बोथ m एंड n मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। इस प्रकार से जो है सो ये जो है सो ये दोनों जो है m और n जो है सो वो कैसा होना चाहिए, ऑड रहेगा तो दोनों ऑड होगा, या इवन रहेगा तो दोनों इवन रहेगा। इफ बोथ m एंड n आर ऑड, देन वी हैव, हम अभी ऑड माने हैं तो इसलिए एफ एम इक्वल टू एफ एन, ये क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, और एम माइनस वन हो गया और एन माइनस वन हो गया, यानी एम इक्वल टू एन हो गया। अगर हम इवन मानेंगे दोनों को तो हमारा एफ एन इक्वल टू एफ एम हो जाएगा, तो हमारा m माइनस वन हो गया और n प्लस वन हो गया, तो इसमें भी जो है सो हमारा n प्लस वन हो गया। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज वन वन। इस प्रकार से जो है सो ये हमारा फंक्शन वन वन हो गया। सो इट इज क्लियर दैट द ऑड नंबर 2r प्लस वन इज कोडोमेन इन n। ये जो है सो कोडोमेन में आ जाएगा। इज द इमेज ऑफ 2r इन द डोमेन n, and every number 2r is codomain in n is the image of 2r plus 1 in the domain n। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा ये ऑनटो भी हो गया। तो इस जब दोनों हो गया तो इन्वर्टेबल हो गया। तो अब निकाल दीजिए, यहाँ पर जो है सो दो कंडीशन है, इसलिए ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो प्रोसेस है वही, दोनों का जो है सो प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर लेट जी such that W to W as GM equal to M plus 1 if M is even number और M minus 1 if M is odd number। तब हमारा क्या हो जाएगा, now then N is odd, GON equal to GFN। और ये जो है सो हम माने हैं यहाँ पर ऑड नंबर, तो यहाँ पर n माइनस वन करेंगे तो n माइनस वन हो गया, और n माइनस वन प्लस वन इक्वल टू n हो गया। तो इस प्रकार से ये n आया। एंड व्हेन n इज इवन, अगर इवन रहेगा तो हमारा GON इक्वल टू GFN हो जाएगा। और ये जो है सो fn का वैल्यू पुटअप कीजिए, यहाँ पर n प्लस वन हो गया। अब इसको जो है सो इसका वैल्यू कर दीजिए, n प्लस वन माइनस वन हो गया। अब वन वन कैंसिल हो जाएगा, n बचा। उसी प्रकार से अगर हम m को और मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, GOF m इक्वल टू ये FM हो गया। FM का वैल्यू पुटअप कीजिए, ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, जी m माइनस वन हो गया। और ये जी एम का जो है सो ये वैल्यू पुटअप कीजिए, m माइनस वन प्लस वन हो गया इक्वल टू m आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, इवन वालों को करेंगे। यहाँ पर n को इवन माने हैं, यहाँ को m को इवन मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, GOF इक्वल टू m हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या देखते हैं कि GOF इक्वल टू IW हो गया, और FOG इक्वल टू VIW हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, फंक्शन इज इनवर्टेबल एंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय f माइनस वन इक्वल टू g, विच इज द सेम एज f। Thus the inverse of the f is f itself। इसलिए इमेज जो है सो अपने ही पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, if the function R2R is defined by the function x equal to x square minus x plus 2 है, तो find f fx है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम इजी है।
ये जो है सो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है 1 नंबर का। हियर गिवन एफ such that R2R is defined by fx equal to ये है दिया गया। तो अब जो है सो यहाँ पर हर एक को जो है सो इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते जाइए। एफ एक्स है तो आगे एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद ये टोटल को एक्स मान लीजिए। उसके बाद उसको इस पैटर्न पर फिर ब्रेकअप कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 10x² - 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द फंक्शन एफ है R2 क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू R सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 1 है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है x बिलोंग्स टू R इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट इन्वर्टेबल नहीं कर रहा है, ये अलग अलग शो करने के लिए कर रहा है। काम वही है लेकिन लैंग्वेज जो है सो वह अलग है, इस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है हेयर गिवन द फंक्शन R2 x बिलोंग्स टू R, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इतना इतना के बीच में होना चाहिए। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर मान लेना है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है। अगर प्रूफ हो गया तो ये हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो है सो क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये जो है सो हमारा एक्स वाई हमारा एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया। एफ वाई वाई एफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ वाई हो गया। इफ वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, देन तब हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर जो है सो हमेशा ध्यान देना है कि ये जो है सो हमारा निगेटिव आ जाएगा। ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा। तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। इसलिए चूंकि हमारा जो है सो x इज पॉजिटिव है और y इज नेगेटिव है, इसलिए x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा ये, बट 2x इज नेगेटिव नंबर, 2xy हमारा नेगेटिव है, इसलिए 2xy डज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई विच इज इम्पॉसिबल। Similarly, if x is negative and y is positive, अब उल्टा मानना है, it is also impossible. So x and y must be either the positive or negative, यानी दोनों में से जो है सो कोई पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो दोनों नेगेटिव होगा। तो अब दोनों का अलग अलग केस निकाल देंगे। व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, अब यहाँ पर जो है सो दोनों को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स वाई 1 प्लस एक्स हो गया इक्वल टू वाई वाई 1 प्लस वाई हो गया। इसको ये सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अब इसमें जो है सो व्हेन एक्स और वाई जो है सो नेगेटिव को माना गया है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ वाई। अब ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स 1 माइनस वाई हो गया और ये जो है सो 1 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पर जो है सो इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, यहाँ फंक्शन जो है सो 1 फंक्शन हो गया। अधिकांश स्टूडेंट जो है सो यहीं पर गलती करते हैं, इसको जो है सो प्लस मान लेते हैं, चूंकि ये जो है सो मॉडुलस दिया हुआ है, इसलिए वैसा नहीं करना है, चूंकि इसका फंक्शन जो होगा सो यहाँ पर माइनस आएगा। If y is negative, then x equal to y 1 प्लस y belongs to R। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ सब्स्टिट्यूट कीजिए y बाई 1 प्लस वाई, यानी अब एफ एक्स अथी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे y वाई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस इतना का मॉडुलस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका y आएगा।
If y is possible, then x equal to y 1 minus y belongs to r हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर एफ एक्स निकाल दीजिए। फिर इतना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे y आएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या देखते हैं, फंक्शन जो है वन ऑन टू है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन जो है सो वन वन और ऑन टू हो गया, यानी इनवर्टिबल हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। So that the function f r to r है given by f x equal to x q is injective। यहाँ पर इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्रीवियस वीडियो को फिर रिकॉल कर लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन ये है दिया हुआ। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई वेयर एक्स वाई इक्वल बिलोंग्स टू आर हो गया। एफ एक्स यानी क्यूब में है तो एक्स क्यू हो गया इक्वल टू वाई क्यू हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए। तो यहाँ पर जो है सो बट वी हैव टू शो दैट एक्स इक्वल टू वाई। क्या ये एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है? इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, अगर ये दोनों जो है सो वाई इक्वल नहीं है तो क्या होगा? देयर क्यूब विल नॉट बी इक्वल। इसका क्यूब कभी इक्वल नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या देखते हैं, एक्स क्यू डज नॉट इक्वल टू वाई क्यू। हेयर दिस इज द कंट्राडिक्शन टू यू इक्वेशन 1। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है सो एक्स इक्वल टू वाई, दस द फंक्शन इज इंजेक्टिव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6। गिवन एग्जांपल ऑफ द टू फंक्शन। ये पहला फंक्शन है एन टू जेड और जी एक फंक्शन है जो जेड टू जेड है, सच दैट जी ओ एफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव। ये जो है सो ये प्रूफ करना है। यहाँ पर हिंट दिया गया है, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इसी को मान करके हम चलेंगे। तो लेट द फंक्शन एन टू जेड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स मानेंगे और फिर जी इक्वल टू जेड टू जेड है जो जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया। तो फर्स्ट वी प्रूव दैट जी इज नॉट इंजेक्टिव। सबसे पहले हम जी को इंजेक्टिव ये नहीं है वो प्रूफ करेंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जी माइनस वन इक्वल टू जी का मॉडुलस जो है सो 1 हो गया और जी वन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये जी माइनस वन इक्वल टू जी वन हो गया। लेकिन क्या माइनस वन डज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, जी नॉट इंजेक्टिव। नाउ जी ओ एफ एन टू जेड है इज डिफाइंड एज जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पर जो है सो एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एन सच दैट जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ओ एफ वाई करना है। तो इसका जो है सो एक्स हो गया और इसका जो है सो वाई हो जाएगा। चूंकि ये जो है सो हमारा एक्स और वाई बिलोंग्स टू एन है, यानी बोथ आर पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये भी हमारा x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से GOF क्या है, इंजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द टू फंक्शन एन टू एन है और जी जो है सो एन टू एन है सच दैट GOF इज ऑनटो बट F इज नॉट ऑनटो। ये जो है सो ऑनटो GOF ऑनटो है, लेकिन ये F जो है सो ऑनटो नहीं है। कंसाइडर इसमें हिंट में दिया गया है। यहाँ पर जो है सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लेना है और जी एक्स इक्वल टू ये हमारा है दिया गया, यानी इसमें जो है सो दो वैल्यू है, इसलिए दोनों को अलग अलग करना है, इसलिए ये थोड़ा लंबा चलेगा। और यहाँ पर लिख देना है क्या क्या है, गिवन एफ सच दैट एन टू एन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया, ये इसको मान लिए हैं। और जी एन टू एन है, जी एक्स इक्वल टू हमारा ये दिया गया है। First we prove that G is not onto. For this, consider the element 1 in the domain. It is clear that
this element is not the image of any element in domain n. Therefore, the function is not onto. अब जो है सो इसको देख लेते हैं GOF इक्वल टू GFX इक्वल टू GX+1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा X+1 -1 चूंकि n जो है सो हमारा ये बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू n हो गया इसलिए x+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे इतना को सॉल्व करेंगे ये हमारा x आएगा। इसलिए इट इज क्लियर दैट y बिलोंग्स टू n। There exists x equal to y belongs to n such that GOF x equal to y। इसलिए GOF एक ऑन्टो भी है। इस प्रकार से हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है गिवन एंड नॉन एम्प्टी सेट x consider px which is set of all subset of x defined the relation R in px as follow for subset AB in px ARB if and only if x subset of B is are the equivalence relation on px justify your answer। यहाँ पर जो है सो यहाँ px है दिया गया यानी पावर सेट है दिया गया तो ये इक्विवेलेंस दिखाना है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन हमको चाहिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई होगा तो इक्विवेलेंस कह देंगे। तो वी नो दैट द सेट ऑफ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ यानी ए रिलेशन टू ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू px हो गया यानी पावर सेट ऑफ x हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया r इज रिफ्लेक्सिव r जो है सो हम रिफ्लेक्सिव हो गया। लेट ए आर बी यानी a रिलेशन टू b दिस बिलोंग्स टू a इज ए सबसेट ऑफ b देन b इज अ सबसेट ऑफ a। ये जो है सो नहीं सबसेट हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है सो एक एग्जांपल ले लेते हैं a इक्वल टू 1 हो गया b इक्वल टू 1 टू मानिए तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b लेकिन b इज ए नॉट सबसेट ऑफ a। इस प्रकार से हमारा r जो है सो सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब जो है सो ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव में तीन सेट लिया जाएगा इफ a आर b एंड b आर c then a is a subset of b and b is a subset of c then a is the subset of c। तो यानी ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर जो है सो सेटिस्फाई होगा यानी a इज बी भी यहाँ पर कैंसिल हो गया इसलिए a इज ए सबसेट ऑफ c हो जाएगा। तो इसलिए r इज ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि r इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज it is not symmetric। Question number 9 है given the non-empty set X consider the binary operation this star such that Px into Px ये Px है तो given by A operation B equal to A intersection B for all AB B Px है where Px is the power set of x हो गया so that the x is the identity element for this operation। x is only the invertible element in Px with respect to the operation star। तो ये यहाँ पर जो है सो ये दिया गया है ऑपरेशन क्या है और फिर वो जो है इन्वर्टेबल है कौन सा एलिमेंट होगा वो आपको देखना है शो करना है। तो आपको लिखना है यही हेयर गिवन स्टार इज द ऑपरेशन px इंटू px टू px हो गया डिफाइंड बाई a ऑपरेशन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b फॉर ऑल ए बी इन px। ये px में है तो वी नो दैट a इंटरसेक्शन x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू x इंटरसेक्शन a
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी, पी एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या हम कहेंगे, ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन द स्टार। नाउ द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी एक्स इज इनवर्टिबल if there exists b belongs to px, which such that a operation b equal to x और b operation a, यानी इसमें जो है सो हम क्या करेंगे, ये a इंटरसेक्शन b इक्वल टू x होना चाहिए और b इंटरसेक्शन a इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ पर दोनों कंडीशन में जो है सो ये आएगा। तो ऐसा कब आएगा, जब दोनों इक्वल रहे। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दिस केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, यानी ए बी हमारा ये इक्वल रहेगा तभी होगा। इस प्रकार से हमारा एक्स इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन स्टार। यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटो फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू एन टू इट सेल्फ, यानी ऑनटो फंक्शन आप देखना है। तो इसके लिए जो है ये बहुत ईजी है, सीधे लेकिन इसको समझना जो है समझ करके बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको जो है सो करना क्या है कि जितना भी नंबर रहेगा तो उतना का आपको फैक्टोरियल निकाल देना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है। तो ऑनटो फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 up to n to itself simply a permutation of the symbol 1 2 3 up to n, यानी सीधे परमुटेशन आपको निकाल देना है। कितना होगा, ये n का फैक्टोरियल होगा। Thus the total number of the onto map on the 1 2 3 up to n to itself is the same as the total number of the permutation on n symbol 1 2 3 up to n, which is n। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म का फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ है, यहाँ n है तो n का फैक्टोरियल है। तो इस प्रकार से जो है सो इसका टोटल सॉल्यूशन दे गए हैं 10 तक। उसके बाद जो है सो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा रहेगा।